देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने और जनता की जेब में राहत पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी सुधार का बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दवाओं और जरूरी वस्तुओं पर टैक्स स्लैब घटाकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए राहत की राह खोली है। भाजपा सांसद जगदम्बा पाल का कहना है कि इन सुधारों से न सिर्फ लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूती से आगे बढ़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत अपने विकास के रास्ते पर अड़िग है। यही कारण है कि जनता को जेब को हल्का करने और जरूरी चीजों की कीमत घटाने के लिए सरकार ने साहसिक कदम उठाया है। लेकिन आश्चर्यजनक है कि जिस विपक्ष ने कल तक जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर खारिज कर दिया था, वही विपक्ष आज जब इसमें सुधार हो रहे हैं तो कह रहा है कि ये उनके दबाव की वजह से हुआ है। सवाल यह है कि विपक्ष जनता की राहत देख क्यों परेशान है? विपक्ष क्यों चाहता है कि गरीब को दवा महंगी मिले और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स का बोझ बना रहे? विपक्ष की राजनीति दरअसल वही है जिसमें जनता के हित की हर योजना पर सवाल उठाना और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करना शामिल है। अरविंद केजरीवाल किसानों की आड़ लेकर कह रहे हैं कि कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से अमेरिकी किसानों को फायदा मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में संतुलन बनाए बिना भारत अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कैसे बनाएगा। केजरीवाल वही नेता है जिन्होंने सत्ता में आने से पहले किसानों के कर्ज माफ करने और एमएसपी लागू करने के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज उनके अपने राज्य पंजाब और दिल्ली में किसान सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। ऐसे में उनके आरोप केवल खोखली बयानबाजी साबित होती है। वहीं पप्पू यादव का आरोप है कि जीएसटी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। जनता अच्छी तरह जानती है कि ये वही नेता है जो हर मुद्दे पर सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते हैं, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी महंगाई के नाम पर, लेकिन कोई ठोस समाधान इनके पास नहीं होता। पप्पू यादव कहते हैं कि मध्यम वर्ग खत्म हो गया है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की नीतियों से ही मध्यम वर्ग की रीढ़ टूटी गई थी। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में लगातार सुधार कर इस वर्ग को राहत देने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव तो और आगे बढ़कर कहते हैं कि इतने संशोधनों के बावजूद महंगाई कम नहीं हुई, लेकिन ये सवाल वो खुद से क्यों नहीं पूछते कि जिस यूपी के वे मुख्यमंत्री रहे, वही व्यापारियों को जीएसटी से पहले भी सबसे ज्यादा टैक्स, आतंक और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था। अखिलेश यादव कहते हैं मेक इन इंडिया बर्बाद हो रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्षों में रिकॉर्ड विदेशी निवेश भारत आया है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और मेक इन इंडिया के जरिए रक्षा, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है। सवाल यह है कि विपक्ष इन तथ्यों को क्यों छिपाता है, क्यों जनता को गुमराह करता है? हकीकत यह है कि जीएसटी सुधार गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए है, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है और भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाने वाला है। विपक्ष का शोर केवल चुनावी है, कभी किसानों की दुहाई, कभी व्यापारियों की चिंता, लेकिन जनता को राहत देने वाली हर पहल का विरोध ही इनकी असली राजनीति है। सवाल यही है कि जब गरीबों के लिए दवाएं सस्ती होंगी, जब रोजमर्रा की वस्तुओं पर बोझ कम होगा, जब अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी, तो विपक्ष क्यों बेचैन है? क्या विपक्ष चाहता है कि भारत पिछड़ जाए? क्या विपक्ष चाहता है कि किसानों को एमएसपी की बजाय विदेशी कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ा जाए? क्या विपक्ष चाहता है कि जनता को राहत ना मिले? असल में विपक्ष को जनता की नहीं बल्कि अपनी राजनीति की चिंता है। यही कारण है कि विपक्ष जीएसटी सुधार जैसे ऐतिहासिक कदम पर भी सवाल उठाता है, जबकि सच्चाई यही है कि मोदी सरकार का यह फैसला जनता के लिए राहत का पैकेज है, देश के लिए आर्थिक मजबूती का रास्ता है और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति की पोल खोलने वाला है। हाल ही में हमें और आपको देखने को मिला कि एक ऐसा कानून जीएसटी जब लागू किया गया था तो ये बात कही गई थी कि व्यापार बढ़ेगा, इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी जिससे कि व्यापारी और कारोबारी अपना टैक्स दे पाएगा। शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं, और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा।
अच्छा, जीएसटी रिफॉर्म पर हमारे नेता तो शुरू से और हम लोग सदन में जब ये जीएसटी लाया गया था, अदानी अंबानी और बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों को सामने रख करके लाया गया था कि कैसे उसके टैक्सेस की चोरी होगी, कैसे बेनिफिशरीज हम करेंगे हम। लेकिन 19 अगस्त से केंद्र की मोदी सरकार ने 11% ड्यूटी हटा दी है। अब अमेरिका से आने वाली कपास भारत के जीएसटी निश्चित तौर से पूरे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक रिफॉर्म दिया है, दवाओं में, एसेंशियल कमोडिटीज में, आम गरीब मध्यम लोगों के लिए जिस तरह से 2 स्लैब किया है और जीएसटी का रेट घटाया है, 0 कर दिया है, मेडिसिन पे कर दिया है, तो इससे निश्चित तौर से देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब बचत होगी तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और ये देश दुनिया का सबसे बड़ा कंजम्पशन का है, 140 करोड़ लोगों का। तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, चाहे वो टैरिफ की हो, चाहे उसके विकल्प के रूप में, उस चुनौतियों के समाधान के रूप में ये जो कदम है, निश्चित तौर से मैं इसका अभिनंदन करता हूं। और आप देखेंगे कि आज कितना भी दबाव हुआ, लेकिन भारत अपनी इकोनॉमी के लिए किस तरह से कटिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 40 देशों में अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए वैकल्पिक स्तर पे, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, तो इससे साफ है। लेकिन आज अब विपक्ष कल तक इसको गब्बर सिंह टैक्स कहता था और आज कह रहा